अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18वीं तरावी। इंशाल्लाह आज हम 21वें पारे का मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस पारे में सूरे रूम, सूरे लुक़मान, सूरे सजदा और सूरे अहज़ाब, ये 4 सूरतें हैं। सबसे पहले सूरे रूम ये मक्की सूरत है। ये उस वक्त नाजिल हुई जब हबशा की हिजरत का वाक़या हो चुका था, यानी सन 615 ईस्वी। इसमें सबसे पहले तो ये सूरत का नाम ही सूरे रूम है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, अलिफ लाम मीम, रूमी ख़रीब के सरज़मीन में मग़लूब हो गए हैं और अपनी इस मग़लूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। रूमी जो है को ईरान का जो बादशाह था खुसरू, उसने रूमियों को शिकस्त दी थी। छः सौ 14 ईस्वी आते आते इसने बैतुल मक़दिस पर भी कब्ज़ा किया था। ईरानियों ने बैतुल मक़दिस पर भी कब्ज़ा किया था और उर्दन, फ़लस्तीन, तकरीबन इलाक़ों पर जो है तो ये कब्ज़ा करके मिस्र तक पहुंच चुका था। इस तरह से उन्होंने जो है ईरानियों ने रूमियों को शिकस्त दी थी और इनकी ईंट से ईंट बजाई थी। इस पस मंज़र को जहन में रखिए। और इधर मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबूवत मिली 610 ईस्वी को, और ये ईरानी जो है रोमियो को शिकस्त दे 615 ईस्वी में दे रहे हैं, यानी 5 साल में। और इधर फिर जब नबूवत के बाद 5 नबियों को मुसलमान जो है हबशा को हिजरत करके जाते हैं, तो उस वक्त का ये वाक़या है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, अलिफ लाम मीम, रूमी क़रीब के सरज़मीन में मग़लूब हो गए हैं और अपनी इस मग़लूबियत के बाद चंद साल के अंदर वह गालिब हो जाएंगे। रूमी जो हार चुके हैं चंद साल के अंदर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि मक्के में जो है मुसलमानों की हमदर्दी रूमियों के साथ थी, क्योंकि ये इनका जो दीन था, ईसाई मज़हब, जो किताब को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, तो मुसलमानों की हमदर्दी इनके साथ थी। और मक्के के जो मुशरिक थे उनकी हमदर्दी जो है ईरानियों के साथ थी, क्योंकि ये आतिश परस्त थे, भूत परस्त थे। तो इस तरह से वो मक्के में मुसलमानों की और मुशरिकों की कशमकश चल रही थी। अल्लाह ही को इख्तियार है, पहले भी वो अल्लाह ही का इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। और वो दिन होगा जब अल्लाह की बख्शी हुई फ़तेह पर मुसलमान खुशियाँ मनाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे हालात हैं और उसमें कह रहा है कि अल्लाह ही को इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। और वो दिन होगा जब अल्लाह की बख्शी हुई फ़तेह पर मुसलमान खुशियाँ मनाएंगे। अल्लाह नुसरत अता फरमाता है जिसे चाहता है और वो ज़बरदस्त और रहीम है।
यानी अल्लाह नुसरत फरमाता है, जिसकी चाहे मदद करता है। इस तरह से अल्लाह ताला 5 नबी में खुशखबरी दे रहा है। ये वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला 5 नबियों में भी इसकी खुशखबरी देता है, फिर इस 2 खुशखबरी देता है, यानी एक तो रूमी भी को भी फतेह होगी और मुसलमान भी खुशियाँ मनाएंगी, मुसलमानों को भी फतेह होगी। अब देखिए ये सूरत नाजिल हो रही है, लोगों को मक्के में रहना मुश्किल है, हबशा को हिजरत करके जा रहे हैं, वहाँ जीना मुश्किल है और अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है। तो चंद ही साल में अल्लाह ताला ने, यानी 8 साल के बाद मुसलमान जो हिजरत करके मदीना जाते हैं और 2 हिजरी को जंग बदर का वाक़या हो जाता है और मुसलमानों को फ़तेह होती है, और उसी साल रूमियों को भी फ़तेह होती है। जिस साल जंग बदर वाक़या होता है उसी साल जो है रूमियों को भी फतेह होती है। तो इस तरह से कि अल्लाह की जो पेशन गवाही है ये दोनों पूरी होती है। तो इस तरह ये सूरत का शुरू होती है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों का हाल ये है कि जब इन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके इसे पुकारते हैं। लोगों का हाल ये है कि जब उन पर मुसीबत आती है तो अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह को पुकारते हैं, और फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका इन्हें चखा देता है तो एकाएक इनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं, और जब उन पे अच्छे दिन आते हैं तो बाद में जो है तो शिर्क करने लगते हैं, ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। अच्छा थोड़े दिन मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। फिर इसके आगे अल्लाह ताला जो है सूद के बारे में अहकाम नाजिल करता है। बस ए नबी बस ए मोमिनो, रिश्तेदारों को इसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिरों को इसका हक दो। रिश्तेदार और मिस्कीन और मुसाफिरों को उनका हक दो। ये तरीक़ा बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। ये तरीक़ा बेहतर है किन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, और वही फला पाने वाले हैं। जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अमवार में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी के हासिल करने के इरादे से देते हो, इसकी देने वाला दरअसल अपने माल बढ़ाता है। यानी सूद जो है तो तुम जो देते हो ये बढ़ता नहीं, बल्कि ज़कात जो देते हो वो बढ़ती है। ये अहकाम अल्लाह ताला नाजिल करता है। इस तरह से इस सूरे के इख्तिताम पर अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इस कुरान को लोगों को तरह तरह से समझाया। तुम ख्वाह कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो यही कहेंगे कि तुम बातिल हो। इस तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म हैं। बस ए नबी सब्र करो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है और हरगिज़ हल्का ना पाए तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लगते। तो इस तरह से ये सूरत जो है इख्तिताम होती है। फिर सूरह लुक़मान यहाँ से शुरू होती है। सूरह लुक़मान भी जो है ये मक्की सूरत है। इसमें हज़रत लुक़मान का जो वाक़या बयान किया गया है। ये सूरत इस तरह से शुरू होती है, अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयतें हैं, अल्लाह हकीम की आयतें हैं। हिदायत है और रहमत है नेककार लोगों के लिए, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। यानी जो कौन लोग फलाह पाने वाले हैं, जो कौन कामयाब है, उनका अल्लाह ताला कह रहा है। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, इसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया बग़ैर सुतून के जो तुमको नज़र आते हैं। अल्लाह ताला ने ये आसमान और ज़मीन को जो है तो बग़ैर सुतून के पैदा किया जो नज़र आते हैं। उसने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढल ना जाए। इसने हर तरह के जानवर ज़मीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन में किस्म किस्म की उम्दा चीज़ें उगाई। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता, फिर आगे जो है अल्लाह ताला हज़रत लुक़मान ने जो अपने बेटे को नसीहत की थी उसका जिक्र कर रहा है। हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो। अल्लाह ताला ने लुक़मान को हिकमत दी थी। लुक़मान जो है ये हज़रत नबी है या नहीं है, कौन है, इसका तो यहाँ पर कुरान मजीद में ज़िक्र नहीं है, लेकिन लुक़मान
मुफस्सिरीन ने लुक़मान अलैहिस्सलाम भी कहा है। तो लुक़मान जो है अपने बेटे से कहते हैं, याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो इसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना, शिरक ना करना। लुक़मान अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। हक़ ये है कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक़ पहचानने की खुद ताकीद की है। ये जो है ये अल्लाह ताला कह रहा है कि वालिदैन का जो है तो हक़ को पहचानो और उनकी जो है पहचानो पहचानने की ताकीद की है। क्यों कि उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर इसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छुड़ाने में लगा। इसलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर, अपने वालिदैन का शुक्र बजला मेरे ही तरफ तुझे पलटना है। लेकिन अगर वो तुझे पर दबाव डाले कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक कर जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज़ ना मान। यानी माँ बाप की जो है तो खिदमत करना, उनका सामने झुके रहना, उनकी हर बात को मानना, लेकिन अगर वो तुझे शिर्क करने को कह रहे हैं तो ये हरगिज़ नहीं मानना। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहा, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया। फिर तुम सबको पलटना मेरे ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसा अमल करते रहे हो। और लुक़मान, अब और यहाँ लुक़मान जो है अपने बेटे को जो नसीहत कर रहे हैं वो अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है। लुक़मान ने कहा था, बेटा कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान या ज़मीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। ज़मीन में या चट्टान में कहीं भी राई के दाने की बराबर भी अगर कोई शय है तो अल्लाह ताला उसको बाहर निकाल लाएगा। वो बारीक मियाँ और बाखबर है। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर। नमाज कायम कर, बदी से मना कर, नेकी का हुक्म दे। और जो नसीहत और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र कर, और जो इसमें मुसीबत आए तो उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ना ज़मीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़क्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में एतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज़ ज़रा पस रख। सब आवाज़ से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। इस तरह से लुक़मान अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को नसीहत करते हैं। फिर इसके आगे जो है अल्लाह ताला जो है फरमाता है, ज़मीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाए, ज़मीन में जितने दरख्त हैं सब अगर कलम बन जाए और समंदर शाही बन जाए जिस साथ जाए, जैसे साथ मज़ीद समंदर रोशनाई मुहैया करे, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म नहीं होगी। यानी अल्लाह की बातें जो है तो समंदर के जैसे, ये समंदर साथ समंदर भी जो है तो शही बन जाए, फिर भी अल्लाह की बातें जो है तो ख़त्म नहीं होगी। इस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना फिर दोबारा जिला उठाना तो इसके लिए बस ऐसा है जैसा एक मुतनफ़िस को पैदा करना और जिला उठाना। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनता और देखने वाला है। यानी तुम दुनिया के तमाम इंसानों को पैदा करना या उनको मारना, उसके लिए ऐसा है किसी एक मुतनफ़िस को पैदा करना। इस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है। फिर आगे अल्लाह ताला, उसने सूरज और चाँद को पाबंद बना रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। यानी सूरज चाँद जो है सबको एक अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, इनका एक वक्त मुकर्रर है, तब तक वो चले जा रहे हैं। जब उनका वक्त ख़त्म हो जाएगा फिर वो उनका सफ़र जो है तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इस सूरत के अख्तिताम पर अल्लाह ताला फरमाता है, बचो अपने रब के ग़ज़बे से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। यानी क़यामत के दिन जो है तो का डर कह रहा है अल्लाह ताला कि डरो उस दिन जो है तो बाप बेटे के काम नहीं आएगा, ना बेटा बाप के काम आएगा। इस तरह से ये सूरत जो है इख्तिताम होती है। अब ये सूरह
अब सूरह सजदा, ये सूरह सजदा भी जो है ये मक्की सूरत है। ये सूरत इस तरह से शुरू होती है। इसमें भी जो है तौहीद, आखिरत और रिसालत की तालीमात हैं इस सूरत में भी। अलिफ लाम मीम, इस किताब का नुज़ूल बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये जो किताब है कुरान मजीद जो है तो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ पर जो है अल्लाह ताला जो है इस सूरत में जो है दुनिया का ये हमारा जो दिन है, ये एक दिन जो है अल्लाह का जो दिन है 1000 साल के बराबर होता है। वो कह रहा है अल्लाह ताला, वो आसमानों में से ज़मीन तक दुनिया के मामलों का इंतज़ाम करता है और इस इंतज़ाम की रुदात ऊपर उसके पास जाती है ऐसे दिनों में जिसकी मिक़दार तुम्हारे गिनती के 1000 साल की है। यानी अल्लाह के नज़दीक जो है 1000 साल जो होता है वो एक दिन के बराबर होता है अल्लाह के पास। हमारा 1000 साल अल्लाह के नज़दीक एक दिन, अल्लाह के पास जो है तो एक दिन होता है। इसकी 5वीं नंबर सूरह सजदा की 5वीं नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला जो है फरमाता है, और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयत, और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाए और फिर वो इनसे मुंह फेरे। यानी इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जिसको जो है तो अल्लाह की आयतें सुनाई जाए और वो जो है उससे मुंह फेरे। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, ऐसे मुजरिमों से अल्लाह ताला जो है इंतकाम लेकर रहेगा। ये फरमाता है अल्लाह ताला, इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उस चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक ना होना चाहिए। यानी ये कुरान मजीद से पहले जो है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दे चुके हैं, तो इसमें तुम्हारा कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, और क्या इन लोगों को इन तारीख़ के वाक़यात में कोई हिदायत नहीं मिली? इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के घरों में आज ये चलते फिरते हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? अल्लाह ताला जो है यहाँ मक्के वालों को कह रहा है कि तुम जो है वो इससे पहले कितनी कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक कर चुका है, क्या तुम सबक नहीं लेते? तुम जो है तो चलते फिरते हो, तुम जो वो इलाकों में घूमते फिरते हो, तुमको मालूम है अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको हलाक कर दिया है। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग कहते हैं कि ये फ़ैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। यानी जो क़यामत का जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे करते थे तो वो कहते थे कि तुम जो ये कह रहे हो कि क़यामत आएगी तो ये फ़ैसला कब होगा? इनसे कहो फ़ैसले का दिन ईमान लाने वाले इनसे कहो फ़ैसले का दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नफ़ा ना देगा। यानी जिस दिन फ़ैसला होगा उस दिन तुम अगर ईमान लाओगे तो कुछ भी नफ़ा ना होगा। जिन्होंने कुफ्र किया है और फिर उनको कोई मोहलत ना मिलेगी। उस दिन जो है तो जो कुफ्र किया है उनको कोई मोहलत ना मिलेगी। अच्छा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतज़ार करो, ये भी इंतज़ार अच्छा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतज़ार करो, ये भी इंतज़ार में है। तो इस तरह से ये सूरत जो है इख्तिताम होती है, सूरह सजदा। अब सूरह अहज़ाब जो है ये इस पारे की आखिरी सूरत वो शुरू होती है। सूरह अहज़ाब जो है ये मदनी सूरत है। ये 5 हिजरी में नाजिल हुई। इसको समझने के लिए उस वक्त का जो है पस मंज़र को थोड़ा जहन में लाइए। इसको ये जंग अहज़ाब भी कहते हैं, जंग खंदक भी कहते हैं। ये जो है जंग खंदक जो यहूदी जो है, जो पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जाकर जो यहूदी क़बाइल थे इनसे जो है मुआहदे किए थे। फिर
जिन जिन यहूदियों ने ये माहदे को तोड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया। तो इन्होंने साजिश करके मक्के वालों से एक बहुत बड़ा लश्कर जो है तैयार किया और मदीना पे हमला किया। तकरीबन 10 से 12 हज़ार यहूदी और मुशरिकीन मक्का और दूसरे अरब कबाइल सब ने मिलकर जो है मदीना पर जो है हमला किया। ये बहुत ख़तरनाक हमला था। ये इतना शदीद हमला था और ऊपर से सर्दी का मौसम था, बड़ी शिद्दत की सर्दी, बहुत ख़तरनाक सर्दी थी। तो इस पस मंज़र को ज़हन में रखिए, उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। और जो है इसमें जो है हज़रत ज़ैनब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ तो उसका भी इसमें ज़िक्र है। तो इस तरह से ये सूरत जो है शुरू होती है। ए नबी, अल्लाह से डरो और कुफ़ार व मुनाफिक की इताअत ना करो, हकीकत में अलीम व हकीम तो अल्लाह ही है। अल्लाह ताला से डरो, ये मुनाफिक की इताअत ना करो, हकीकत में अल्लाह ताला ही हकीम है। अल्लाह ने किसी के धड़े में दो दिल नहीं रखे हैं। अल्लाह ने किसी इंसान के अंदर दो दिल नहीं रखे हैं। ना इसने तुम लोगों के उन बीवियों को जिनसे तुम जाहिर करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है। यानी अगर कोई कहे कि अपनी बीवी से कि तू मेरी माँ जैसी है तो वो माँ नहीं होती। उस वक्त जो है तो ज़माने जहलियत में अगर ऐसी बात कोई कहता था तो वो उस पर वो औरत हराम हो जाती थी। इस तरह का अक़ीदा था। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है उसको वो तुम जाहिर करे तो वो तुम्हारी माँ नहीं होती। और ना इसने तुम्हारे मुँह बोले बेटे को तुम्हारे हकीकी बेटा बनाया है, और तुम्हारा जो मुँह बोला बेटा है तो वो हकीकी बेटा नहीं है। ये वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो बरहक है और वही सही तरीक़े की तरफ रहनुमाई करता है। लेकिन अल्लाह ताला जो बातें कहता है वही हक़ है और वही सही तरीक़े पर रहनुमाई करता है। मुँह बोला बेटा को इनकी बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो तो इनके बाप कौन है तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और रफ़ीक हैं। इस तरह से अल्लाह ताला जो है ये अहकाम नाजिल करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है और नबी की बीवियाँ इनकी माएँ हैं। यानी नबी की जो बीवियाँ हैं उम्मत की माएँ हैं। इस तरह से अल्लाह ताला जो है इसमें अहकाम नाजिल करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है ए लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। अल्लाह ताला जो है अब ये जंग खंदक का जो वाक़या हुआ है वो बयान कर रहा है। जंग खंदक अभी जंग अहज़ाब ये वो बयान कर रहा है यहाँ पे। और ए लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आया तो हमने इन पर एक सख्त आंधी भेजी। जब वो पूरी शिद्दत के साथ चढ़ आए थे तो अल्लाह ताला ने एक आंधी भेजी और ऐसी फ़ौजें रवाना किए जो तुमको नज़र ना आती थी। यानी फ़रिश्तों को भेजा अल्लाह ने जो तुमको नज़र नहीं आती थी। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग इस वक्त कर रहे थे। जब दुश्मन ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए थे, जब खौफ के मारे आंखें फतरा गई थी, कलीजे मुंह को आ गए थे और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए। इन ईमान वाले बहुत आजमाए गए उस वक्त और बुरी तरह हला मारे। ये इतनी शदीद ऐसी ख़तरनाक जो है तो जंग थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ने खुद फरमाया
ये जंग के बाद जो है, इसके बाद कभी भी मक्का के मुशरिक जो है तुम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। ये यानी ये पूरी ताकत के साथ जो है तो हमला किए थे, उसका अल्लाह ताला जिक्र कर। याद करो वक्त जब मुनाफिक और वो सब लोग जिनके दिलों में रोक था, साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और इसके रसूल ने जो वादा किया है, जो वादा हमसे किया था वो फरेब के सिवा कुछ ना था। यानी जो मुनाफिक थे मुसलमानों के सफ़ में, तो उन्होंने ये कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया था वो जो एक फरेब था। जब इनमें से एक गुरोह ने कहा, ऐ यसरब के लोगों, यानी मदीना का नाजाम जो यसरब, पहले यसरब था, तो उस अल्लाह ताला उस नाम से यहाँ जिक्र कर रहा है, ऐ यसरब के लोगों तुम्हारे लिए अब ठहरने की कोई मौका नहीं है, पलट चलो। जब इनका एक फरीक ये कहकर नबी से रुखसत तलब कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है तो मुनाफिक जो है तो रुखसत ये कर रहे थे कि उसका जिक्र कर रहा था, हमारे घर ख़तरे में है। वो कह रहे थे कि हमारे घर जो है तो ख़तरे में है, क्योंकि फिर आगे अल्लाह ताला फरमा, हालांकि वो ख़तरे में ना थे, हालांकि वो जो है तुमके घर ख़तरे में ना थे, दरअसल वो महज जंग से भागना चाहते थे, वो जंग से भागना चाहते थे। अगर शहर के अतराफ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक्त इन्हें फितने की तरफ दावत दी जाती तो ये इसमें जा पड़ते और मुश्किल से इन्हें शरीकी फितना होने में कोई हिचक होती। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बासपुरुष तो वो होनी ही है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी इनसे कहो अगर तुम मौत या क़त्ल से भागे तो, ऐ नबी इनसे कहो अगर तुम मौत या क़त्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफ़ा बख्श ना होगा। इसके बाद ज़िंदगी के मज़े लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिलेगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह से बचा सकता हो। इनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे। उनसे कहो कि कौन है कि तुमको अल्लाह से बचा सकता हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता हो, और कौन इसकी रहमत को रोक सकता है अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे। फिर इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है ये आगे फरमाता है, दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर का उम्मीदवार हो। इस तरह से जो है ये जो है इसमें जो है जंग खंदक का जो है पूरा वाक़या जो है बयान किया गया है। और फिर जो है अल्लाह ताला आगे फरमाया, अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी व मददगार नहीं पा सकते। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो जंग के काम में रोड़े डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी तरफ, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम लगाने को, जो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील हैं। ख़तरे का वक्त आ जाए तो इस तरह दीदे फाड़ कर तुम्हारी तरफ देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर गश की थारी हो रही हो, मगर जब ख़तरा गुज़र चुका तो यही लोग फ़ायदे के हिरस बनकर खंजीर की तरह चलती हुई ज़बानें लिए तुम्हारे इस्तक़बाल को आ जाते हैं। इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है इस सूरत में जंगे अहज़ाब के जो है जो मुनाफिक जो थे उनका ज़िक्र कर रहा है कि वो मुनाफिक जो है किस तरह से मुनाफिकत करते हैं। यानी जब ख़तरा रहेगा तो ये भागने की कोशिश करेंगे और जब
अमन नसीब आएगा तो तुम्हारा ये करेंगे। दरअसल तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। और सच्चे मोमिन का हाल उस वक्त ये था। अब यह है उस जंग में जो है सच्चे मोमिनों का क्या हाल था उसका जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है। जब इन्होंने हमला और लश्कर को देखा तो पुकार उठे कि यही वो चीज़ है जिसका अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे वादा किया था। यानी जब उन्होंने देखा तो पुकार उठे कि यही वो चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची है। इस वाक़े ने उनके ईमान और इनकी सुपुर्दगी को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस वाक़े ने जो है तो इनके ईमान को जो है तो और ज़्यादा जो है तो बढ़ा दिया। इस तरह से इस सूरत में जंग खंदक का वाक़या बयान करता है अल्लाह ताला, हालात बयान करता है। और फिर इस पारे के इख्तिताम पर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने कुफ़ार का मुँह फेर दिया, वो कोई फ़ायदा हासिल किए बग़ैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए। यानी अल्लाह ताला ने फिर अज़ाब भेजा, तूफ़ानी हवा भेजी, ऐसी ख़तरनाक हवा भेजी कि उनके खीमे उड़ गए और वो तितर बितर हो गई। इतना बड़ा लश्कर 10-12 हज़ार का लश्कर, इनका खाना पीने का इंतज़ाम कुछ भी नहीं, ऐसी अज़ाब भेजा अल्लाह ताला ने कि उनके जो है तो वो कह रहा है अल्लाह ने उन कुफ़ार का मुँह फेर दिया, उनका मुँह फेर दिया। वो कोई फ़ायदा हासिल किए बग़ैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए, वैसे ही पलट गए। और मोमिनों की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफ़ी है, और मुसलमानों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, लड़ने के लिए काफ़ी हो गया। अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। फिर अहल किताब में से जिन लोगों ने इन हमला और का साथ दिया था, फिर आगे जो है जब वो मुशरिकीन मक्का जब वापस गए, सब वापस गए, फिर अल्लाह इस तरह मुसलमानों को जब जीत हो गई तो अल्लाह ताला उसके आगे जो है वहाँ पर जो यहूदी बनी खुरेज़ा जो है, इन्होंने जो है अपने अंदर से भी जो बगावत की थी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा किया था, लेकिन इन्होंने जो बगावत की थी तो ऐन मौके पर, जंग के मौके पर इन्होंने बगावत की थी, तो अल्लाह ताला जो है उनका जिक्र कर रहा। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमला आवरों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी घड़ियों से उन्हें उतार लाया, अल्लाह उनकी घाटियों से उनको उतार लाया, और उनके दिलों में उसने ऐसा रौब डाल दिया कि आज इनमें से एक गुरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गुरोह को कैद कर रहे हो। इसने तुमको उनकी ज़मीन और उनके घरों और उनके अमवार का वारिस बना दिया, और वो इलाक़ा तुम्हें दिया जिसे तुम कभी पैरों से ना रोंदे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस तरह से जो है जंगे खंदक के बाद जो है बनी कुरैज़ा का भी जो क़िला था, यहाँ पर तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 से 40 दिन का मुहासरा किया। फिर जब इनके जो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुआहदे किए थे, इन्होंने जो खिलाफ वर्जी की थी, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जब इनको भी अल्लाह ताला ने वहाँ से खदेड़ दिया, तो इनके भी तकरीबन 400 नौजवान जो ऐसे लड़ने वाले थे उनको कत्ल किया गया और बाकी को कैद किया गया, और उनका जो है तो वहाँ से जो है हकाल दिया गया। उसका भी इस सूरत में ज़िक्र करता है। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इसके समझने में जहाँ भी हमसे गलती हो रही है इसको माफ़ कर दे। ये था इस 21वें पारे का मुख्तसर खुलासा जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो अल्लाह हमको कुरान मजीद को समझ कर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।